यहाँ बड़े से बड़े बनठन के बैठे हैं कि हम अमुक हैं और तमुक हैं। कौन कौन से निकृष्ट शरीरों में भी नहीं गए हैं हम लोग। कितनी बार मलमूत्र की नाली के कीड़े बने हैं। कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो हजारों हजारों बार न हुआ हो, अभिमान लिए बैठे कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा, हमसे बड़ा कोई सदाचारी नहीं। आलवंदार में श्री यमुनाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधाई। कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जिसको हमने हजारों हजारों बार न किया हो। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधाई सो हम विपाकावसरे मुकुंद। हे मुकुंद, अब उस जो कुछ बोओगे वो तो काटना पड़ेगा। उस कर्म का फल भोग जब उपस्थित हुआ तो मैं हाहाकार कर रहा हूँ, माथा पटक रहा हूँ, रो रहा हूँ। अरे रोने चीखने चिल्लाने से होता क्या है? तुम जो कुछ भोग रहे हो अपना किया हुआ ही तो भोग रहे हो। मनुष्य जीव अपनी वास्तविकता समझे तो वह अहम शून्य हो जाएगा, उसमें दीनता आ जाएगी, अभिमान नहीं रह जाएगा। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ, उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई। उसमें बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए थे। पूज्य स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज भी आए थे और भी बड़े बड़े महापुरुष सब आए थे। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी उस सभा में उपस्थित थे। उस समय महाराज जी मलुक पीठ में ही विराजते थे। महाराज जी मलुक पीठ से श्रद्धांजलि सभा में गए थे तो महाराज जी को भी बोलने का अवसर दिया गया। आप कुछ कहिए, क्योंकि महाराज जी का बहुत लंबा समय श्री सुदामा दास जी के साथ व्यतीत हुआ था। सब लोग एकदम सावधान थे कि महाराज जी क्या कहेंगे। महाराज जी कुछ कहेंगे, जो कुछ कहेंगे वह अपने आप में अद्भुत होगा। पर उस श्रद्धांजलि में सबसे संक्षिप्त वक्तव्य महाराज जी का था, 1-1.5 मिनट का भी नहीं था। महाराज जी ने अत्यंत भावुक होकर के कहा, केवल एक वाक्य, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न एक। ये कहने के बाद महाराज जी ने कहा कि हमारे कर्मों की ओर देखोगे तो हमको साधु नहीं, हमको मनुष्य भी नहीं मानोगे। मेरी पूजा नहीं करोगे, मेरे मुंह पर थूकोगे। ऐसे एक पतित व्यक्ति को जिसने संतों के बीच में साधु के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, ऐसे पूज्य सुदामा दास जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बस कह के महाराज जी चुप हो गए। क्या महाराज जी कैसा जीवन था? अभी तो गंगोत्री से गंगा जी के जल में मिलावट शुरू हो गई। महाराज जी का जीवन तो विशुद्धतम गंगा जल के जैसा था। इस कठिन कलिकाल में जिनको कोई दाग धब्बा लगाई नहीं, दास कबीर जतनते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसा जीवन था उनका।
इतने लंबे जीवन में कोई दाग नहीं लगा उनके, अद्भुत जीवन था। लेकिन उनकी दीनता देखो। ये दीनता कब आती है? जब जीव को अपने स्वरूप का बोध होता है। वे सिखाते हैं इस प्रकार के से अहम शून्य बनोगे तो तुम्हारे जीवन में भक्ति का प्रकाश होगा, तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। हम लोग ठीक से प्रणाम करना नहीं जानते हैं। और महाराज जी को हम देखते थे, किसी ने आकर प्रणाम किया, उसके प्रणाम करने के पहले तो महाराज जी का मस्तक भूमि पर पहुंच जाता था। ये रोग लगा है, ये रोग का कारण भी अहंकार ही है। मैं और मेरा, मैं और मेरेपन के अभिमान से ये रोग लगा है। इसलिए ये नहीं छूटेगा तब तक न ज्ञान का उदय होगा, न भक्ति का उदय होगा। बातें भले ही चाहे जो कर लो। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा तो भवरोग की निवृत्ति होगी। बोले तो ठीक है, हम तो भवरोग की निवृत्ति के लिए दूसरे दूसरे साधन कर लेंगे। क्या करेंगे? प्रेम भले ही ना हो, क्या करेंगे आप? बोले हम श्रेष्ठ संयमी जितेंद्रिय एक आदर्श महापुरुष के जैसा जीवन प्रस्तुत करेंगे। दुनिया कहेगी कि हाँ कैसा संयमी होना चाहिए, बोले अमुक के जैसा संयमी सदाचारी होना चाहिए। इतना बड़ा संयम हम करेंगे। बहुत से महात्मा होते हैं, नमक नहीं खावे, मिर्च नहीं खावे, दूध नहीं पिए, घी नहीं पिए, फल नहीं खावे। कठोर से कठोर संयम करने वाले महात्मा, बड़े जितेंद्री, बड़े तपस्वी, बड़े वीतराग, कंचन कामनी के स्पर्श से मुक्त, ये सब संयम ही है। तो हम संयम के सहारे इस रोग का नाश कर लेंगे, अथवा हम जप के सहारे इसका नाश कर लेंगे। इतना अमुक मंत्र का इतना जप करेंगे, नाश हो जाएगा। तप के सहारे, नियम के सहारे, धर्म के सहारे, व्रत के सहारे, ये सब बहु भेषज समुदायी, ये सब दवाइयाँ तो हैं, ये औषधियों का समुदाय तो है। और इसकी महिमा नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है, इसकी महिमा भी है। लेकिन बीमारी इससे सर्वथा समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब जो साधन बताए गए ना, ये काष्ठौषधि के समान है। काष्ठौषधि जानते हैं? अमुक जड़ी बूटी ले आओ, सौंठ ले आओ, काली मिर्च ले आओ, पीपर ले आओ, अमुक ले आओ, तमुक चीज़ें ले आओ, और इन्हें दवाइयों को कूटो, कपड़ करके छानो, पाउडर बना लो, और फिर उसको शहद के साथ या मलाई के साथ, इसको कहते हैं काष्ठौषधि। कूट पीट करके बनाई जाने वाली चूर्ण जैसी दवा। तो काष्ठौषधि होती तो उत्तम है, सात्विक भी होती है। लेकिन औषधियों का संग्रह, उसमें भी औषधि पुरानी नहीं होनी चाहिए। वर्षा काल बीत गया औषधि को संग्रह किए होने पर तो वो औषधि, काष्ठौषधि बेकार हो जाएगी। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक लग जाता है, 1 महीना कार्तिक हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के बाद फिर औषधि का, काष्ठौषधि का संग्रह करने की विधि है। धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखाना है, स्वाभाविक रूप से सूखने देना है। उसमें कोई कीड़ा वीड़ा न लग जाए, घुन न लग जाए,
ये भी बचा के रखना है। और इतने श्रम के बाद, कूट कपड़ छानने के बाद, वर्षा बीत गई, यदि चूर्ण बना के धर दिया और एक वर्षा हो गई तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। अधिक समय बीतने पर हो सकता विपरीत भी फल देने लग जाए। और मान लो आपने सारी सावधानियां बरत ली, औषधि के संग्रह की, सुखाने की, कूट कपड़ के छानने की, समय से लेने की, सारी नियमावली का आपने पालन कर लिया और परहेज बिगड़ गया, तो उसमें जो परहेज है, ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो आपने नहीं माना तो भी वो औषधि काम नहीं करेगी। अथवा उस औषधि का अनुपान औषधि के साथ ये लेना जरूरी है, वो चीज़ नहीं लिया तो भी औषधि काम नहीं करेगी। तो कितनी सावधानी करेगा, कोई ना कोई बहाना तो बन ही जाएगा। ये हो गया था इसलिए काम नहीं किया। वर्तमान समय में औषधियाँ विशेष काम नहीं कर रही, उसके कई कारण हैं। एक तो मशीनों से बन रही है, पहले हाथ से खल्लड़ से कूट कपड़ करके वैसे बनती थी। पहले उनको स्वाभाविक गर्मी दी जाती थी कंडे की आंच की, अब वो बिजली के यंत्रों की गर्मी दी जा रही है। बड़ी कठिनाई। तो औषधि काम नहीं करती। थोड़ी भी कहीं सावधानी में चूक हुई कि औषधि से रोग निर्मूल नहीं होगा। लेकिन किसी का रोग शरबत पीने से चला जाए, ठंडी सुंदर कागजी मामरा बादाम की लस्सी हो, उसमें शहद पड़ी हुई हो, देसी गाय का धोटा दूध हो, और ऐसा कोई हो और कहो कि ये दवा है, इसको पीने से आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? कड़ुआ चिरायता पियोगे कि महासुदर्शन चूर्ण की फंकी लोगे कि त्रिकटु खाओगे? क्या खाओगे? कि आप शरबत पियोगे? क्या करोगे? यदि शरबत पीने से बीमारी दूर होती है तो हम सब छोड़ के शरबत ही पिएंगे। तो ये सब जितने साधन है ना, ये काष्ठौषधि के समान इनका करना कठिन, इनका सेवन कठिन, और थोड़ी भी सावधानी हटी कि रोग निर्मूल नहीं होगा, बहाना बन जाएगा। किंतु भगवान का दिव्य प्रेम वो तो मीठे शरबत के जैसा है। वो किसी को पीने को मिल जाए तो उसके भवरोग की सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी, भवरोग रहेगा ही नहीं। भवरोग कब मिटेगा? जब भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के बिना भवरोग की निवृत्ति संभव नहीं। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति तो भवरोग दूर होगा। और भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कैसे होगी? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम से ही रीझेंगे। और प्रेम जो है किसी हाट में नहीं बिकता, वो प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। हाँ, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा तो तुम्हारा भवरोग नष्ट नहीं होगा। ये संस्कृति माने बार बार पैदा होना, बार बार मरना। ये संस्कृति रूप, जन्म मृत्यु रूप जो सन्निपात का दारुण दुख है,
वात पित्त कफ तीनों प्रकुप्त हो जाते तो सन्निपात हो जाता है। सन्निपात हो गया तो फिर वैद्य कह देता कि अब ये बस मरने वाला है, कब मर जाए कोई पता नहीं, बस कुछ मिनटों का मेहमान है, सन्निपात हो गया इसको। ये स्थिति है जीव की, ये दारुण दुख है। जैसे सन्निपात की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है, उसी के लिए गोस्वामी जी ने कहा जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह दुख होता है, असह्य पीड़ा होती है सन्निपात से। ये जन्म मृत्यु की असह्य पीड़ा एक तब तक दूर नहीं होगी, बिनु हरि कृपा न नाश है, बिना भगवान की कृपा के इसका नाश होगा नहीं। अब प्रश्न उठा भगवान की कृपा कैसे होगी? वो तो कृपा के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं, उनकी कृपा में तो भेद है नहीं, अपने पराये का भेद है नहीं, उनकी तो सब जीवों पर समान कृपा है। जैसे बादल बरसता है तो बरसते समय भेद नहीं करता, सब जगह बरसता है, सर्वत्र बरसता है। अपवित्र से अपवित्र स्थान पर बरसता है। यहाँ मलमूत्र पड़ा, यहाँ हम न बरसें, ऐसा नहीं है। यहाँ तो गंदगी का, कचड़े का, कूड़े का ढेर है, यहाँ बरसने से क्या फायदा, ऐसा तो मेघ नहीं सोचता। इस पर्वत की चोटी पर एक बूंद ठहरेगी नहीं, यहाँ बरसने से क्या फायदा, ये नहीं सोचता। इस ऊसर में घास भी पैदा नहीं होती, यहाँ बरसने से क्या फायदा, फिर भी बरसता है। समुद्र में भी बरसता, वहाँ तो पानी पानी है, क्या फायदा वहाँ बरसने से, वहाँ भी बरसता, उपजाऊ में भी बरसता। जैसे मेघ वर्षा में भेद नहीं करता, ऐसे ही भगवान की कृपा किसी जीव के साथ भेद नहीं करती है। भगवान कृपा में भेद करने लग जाए ना तो किसी महामारी की जरूरत नहीं, किसी युद्ध की जरूरत नहीं, सब दुनिया जय सिया राम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। केवल एक कानून भगवान बना दें कि जो आस्तिक हैं, भक्त हैं, हमारे निज सेवक हैं, उनको ही सूर्य चंद्र का प्रकाश मिलेगा, उन्हीं को ऑक्सीजन मिलेगी, उन्हीं को अन्न मिलेगा, उन्हीं को जल मिलेगा। और जो हमको नहीं मानते हैं, महात्माओं को नहीं मानते हैं, गौ ब्राह्मण संतों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, आज से उनका राशन पानी बंद, उनका राशन कार्ड खत्म, रद्द। तो बोलो कितने लोग जीवित रहेंगे? वर्तमान उपलब्ध विश्व की जनसंख्या 7 अरब से ऊपर है। हम समझते हैं कि ऐसा कानून बनाते ही पूरे दुनिया में 1 करोड़ लोग भी नहीं बचेंगे। कितने? 1 करोड़ भी आस्तिक भक्तों का मिलना मुश्किल है पूरे संसार में। और उनमें अनुरागी प्रेमी भक्त खोजोगे तब तो महाराज क्या कहना, फिर तो 100-200 मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो 100-200, अरे 1 मिल जाए तो सौभाग्य समझो। तो बिना महाप्रलय के प्रलय हो जाएगा। तो हमको तो ऐसा लगता है कि इतनी पूरी सृष्टि में जो कुछ महानुभाव ईमानदारी से भजन कर रहे हैं, उनके नाते से भगवान पूरी सृष्टि का पोषण करेंगे। चलो भाई, हमारे संत यहाँ रहते हैं, इनके नाते से इनको भी राशन पानी मिलता रहे। भगवान को गालियाँ बकने वाले लोग भी मौज से रहते हैं। भगवान उनके लिए राशन पानी बंद नहीं करते कि सूर्य का प्रकाश कम कर दें, चंद्रमा की चांदनी कम कर दें, उनके लिए कोई चीज़ कम नहीं करते, सब चीज़ देते हैं। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक सज्जन थे, वैश्य थे, और उनका नियम था कि किसी भक्त को, वैष्णव को भोजन करा के तब वे भोजन करते थे। और जिस दिन कोई न मिले तो उस दिन वो भूखे रह जाते थे।
एक बार 3 दिन तक कोई ना आया, ना मिला ही नहीं, आया ही नहीं, वे भूखे ही रह गए। चौथे दिन एक व्यक्ति मिला, वो साधु तो नहीं था पर साधु के जैसा नक्शा बना रखा था उसने, दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी और साधुओं जैसे कपड़े पहन रखे थे। कोई तिलक उलक नहीं था, कोई तिलक तुलसी कंठी कोई वैष्णव का बाना हो ऐसा तो नहीं था, पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े पहने था, तो लगता था कि साधु जैसा है। हो सकता कोई महात्मा ही होंगे, महात्मा जैसी वेशभूषा है। आओ महाराज प्रणाम, प्रसाद पाओ, भूखे हैं, प्रसाद, हाँ हाँ प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे। तो आकर वो बैठ गया, ना हाथ धोए, ना पांव धोए, ना आचमन किया, ना भगवान को निवेदन किया, सीधे ही दोनों हाथ से खाने लग गया। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमको तो बहुत दिन हो गई साधु सेवा करते करते, महात्माओं की सेवा करते करते, वैष्णवों को भोजन कराते कराते, आपके जैसा तो हमने पहली बार ही देखा है। आपने हाथ पैर भी नहीं धोए और आप में कोई आचार विचार भी नहीं, दोनों हाथ से खाए चले जा रहे हो, सब जूठा उठा सब, और आपने भगवान को स्मरण भी नहीं किया। आप कैसे महात्मा हैं? इतना सुनते ही वो जोर से बोला, अरे क्या बात बोलते हो? मैं तो धर्म और ईश्वर को कुछ नहीं समझता। ये सब पेट भरने वाले लोगों ने कल्पना कर रखी है, कुछ नहीं है। वेद क्या है? भाणों ने कुछ गीत गाए, वो वेद हो गया। कुछ नहीं, ना हम वेद माने, न शास्त्र माने, न वर्ण व्यवस्था माने, न परलोक माने, न पुनर्जन्म माने, कुछ नहीं, ये सब झूठ, कुछ नहीं। भगवान किस खेत की मूली हम नहीं समझते, किस चिड़िया का नाम परमात्मा हम नहीं जानते। निंदा करने लग गया भगवान की, ब्राह्मणों की, संतों की, भगवान नाम की निंदा करने लग गया। अब तो उसको बहुत क्रोध आया कि 3 दिन तो भूखे रहे हम और चौथे दिन मिला तो ऐसा आदमी मिला जो घोर निंदक है भगवान का। उसने कहा चुप होते को नहीं? अरे क्यों होंगे चुप? तुम भी देखो हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे विचारों का आदर करो, ये सब ढोंग ढकोसला छोड़ो। ये तो बोलना बंद नहीं करता है। नौकर से कहा, दरबान से, कान पकड़ो उसका, धक्का दे के निकालो बाहर उसको। नौकर तो नौकर थे, बड़े सेठ थे। दरबान ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, गालियां बकता हुआ चला गया। बड़ा दुखी हुआ। 3 दिन के बाद आज आया तो ऐसा आदमी आए जिसके भगवान की इतनी निंदा करने वाला, ऐसा दुष्ट हमने देखा नहीं। बहुत दुखी हो गया। आज भी कुछ भोजन नहीं किया, बिना खाए सो गया। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिया, भक्त तो था ही। भगवान ने कहा कि ठीक है वह नास्तिक था, पर जीव तो था, हमारा अंश तो था, भूखा मनुष्य तो था। तुम अपने को भक्त मानते हो और उसने भोजन करना शुरू कर दिया था और तुमने धक्का देकर उसको निकाल दिया, ये तो उचित नहीं किया। वो तो जन्मजात नास्तिक है, जब से उसने होश संभाला तब से हमको गाली देने का ही काम करता है। लेकिन मैंने उस नास्तिक को आज तक भूखा नहीं रखा और तुम बड़े भगत बनते हो, पर एक दिन भी तुम उसको भोजन नहीं करा सके। हम ऐसा विचार कर लें आस्तिक नास्तिक का कि आज के बाद आस्तिकों को ही भोजन देंगे, अन्न जल आदि की सुविधा उन्हीं को देंगे, और जो हमको न मानने वाले होंगे, हमें न भजने वाले होंगे, उनका राशन पानी सब बंद कर देंगे। हम ऐसा करें तो महाराज सृष्टि नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी सृष्टि। इसलिए मैं जीवों के गुण दोष का विचार नहीं करता,
मैं तो केवल कृपा ही करता हूँ, दया ही करता हूँ। इसलिए तुम सच्चे भक्त बनो, जीव मात्र में मेरा अनुभव करते हुए सबकी सेवा करो। महाराज जी कहते यह उपदेश पाकर वह कृतार्थ हो गया। तो कहने का आशय ये है कि भगवान कितने करुणामय हैं। नास्तिक से नास्तिक प्राणियों का भगवान पोषण कर रहे हैं। पर कृपा सब पर है, पर अनुभूति सबको भगवान की कृपा की नहीं होती है। जो विमुख प्राणी हैं उनको भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता है। जो सन्मुख प्राणी हैं वे ही भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। खूब जोर का पानी बरस रहा हो और इस गेट के बाहर भगोनी कड़ाही उल्टी पड़ी हो तो चाहे जितना पानी बरसे भीतर तो एक बूंद नहीं जाएगा। और वो उल्टा पड़ा हुआ पात्र सीधा रख दिया जाए तो पानी बरसने वाला उसमें भरेगा, भर जाएगा। तो लबालब भरने के बाद बाहर निकलने लग जाएगा, छलकने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। ऐसे ही औंधे पड़े हुए भोगों की ओर, माया की ओर, कंचन कामनी को मुंह करके औंधे पड़े हुए जीव, उन विमुख जीवों को संत सद्गुरु भगवान कृपा करके सीधा कर देते हैं, भगवान की ओर उन्मुख कर देते हैं। जब जीव भगवत शरणागत हो जाता है, भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो उसको पद पद पर भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। वो कृपा सिंधु की कृपा का अनुभव करके और उसी आनंद में विभोर रहता है। कृपा का आनंद ऐसा है, कुंती ने भगवान की कृपा की अनुभूति की तो विपत्ति भी उनके लिए विपत्ति नहीं रह गई। विपत्ति में भी स्वाद आने लग गया। विपदः सन्तुनः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। विपत्तियां स्वादिष्ट हो गई। इसलिए विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। विपत्तियां विपत्तियां नहीं हैं, संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना भारी विपत्ति है। भगवान की निरंतर याद करना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो भगवान की कृपा तो सब पर है। फिर तुलसीदास जी इस पद में कह रहे हैं कि संसृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा न नाशे। बिना भगवान की कृपा के इसका नाश नहीं होगा। तो कृपा तो सभी प्राणियों पर है, कृपा में तो कसर है नहीं। फिर लोगों का भवरोग नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्हें कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। क्या? उन्हें कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। ये भगवत सन्मुख होते तो कृपा का अनुभव होता। उन्हें कृपा की अनुभूति नहीं हो रही है। भगवान के प्रेम से वे वंचित हैं। भगवान का विशुद्ध प्रेम उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कृपा का अनुभव हो तो प्रेम जगेगा। कृपा की अनुभूति ही नहीं होगी तो प्रेम जगेगा कैसे? आपको बिहारी जी की, श्री जी की कृपा का अनुभव होगा, आपका हृदय भराएगा, आपके नेत्र भराएंगे, आपका शरीर रोमांचित हो जाएगा। फिर प्रेम के सात्विक भाव लक्षण आप में प्रकट हो जाए। रानी खेत में, रानी खेत एक जगह है, बड़ा सुंदर स्थान है। रानी खेत पर्यटन का स्थान है और वो ऐतिहासिक महत्व का तो है ही है, पौराणिक महत्व भी उसका बहुत भारी है। कुमायूं मंडल का क्षेत्र है वो। दो मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमायूं मंडल।
तो कुमायूं मंडल में रानी खेत आता है। वो रानी और कोई दूसरी नहीं है। आजकल के लोग तो कहते हैं कि विक्टोरिया रानी, उसने वहाँ का विकास किया इसलिए वो, ये सब गलत बात। भगवती जगदम्बा श्री पार्वती ही रानी है और उनकी क्रीड़ा का स्थल होने से उसको रानी क्षेत्र होने से फिर रानी खेत हो गया। वहाँ पार्वती जी का नाम है झूला देवी। कहते भगवान शंकर ने उनको झूला डाल करके झूला झुलाया था वहाँ। तो शिवजी पार्वती जी की विहारस्थली है वो, बहुत सुंदर। हम दर्शन करके आए, वहाँ थे हम। तो पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी थे। तो वहाँ जंगल है, मोनी जी महाराज ने बुलाया था, और वहाँ जंगल में शेर, चीता, हिंसक जीव भी हैं, मिलिट्री का क्षेत्र है। तो ऐसे ही शाम को वहाँ तो 3-4 बजे ठंड पड़ने लग जाती है, ठंडा क्षेत्र है, इलाका है। तो हम और महाराज जी दोनों मूर्ति घूमने गए, और महाराज जी के साथ भी कोई नहीं था, हमारे साथ भी नहीं। महाराज जी बोले नहीं, हम 2 ही मूर्ति रहेंगे। हम लोग गए, तो घूमते घूमते रोड घूमते गए। पहाड़ में ऊंचे नीचे होते ना स्थान, घूमते घूमते एक जगह महाराज जी बोले यहीं बैठकर हम थोड़ी अपना नियम कर लेते हैं, आप भी एक तरफ बैठ जाओ। हम थोड़ी दूर पे हम बैठ गए, थोड़ी दूर महाराज जी बैठ गए। तो हम तो अपना सायंकालीन मानसिक संध्योपासन आदि करने लगे, महाराज जी भी अपना भजन कर, माला झोली हाथ में थी। अब अंधेरा हो गया, महाराज जी तो उठे ही नहीं। तो हम पास में गए, तो हमने क्या देखा कि वो इतने विह्वल थे कि उन्हें होश ही नहीं था। इतना अश्रुपात हो रहा था, उन्हें होश ही नहीं था। फिर मैंने ऐसे ऐसे उनको हिलाया, मैंने कहा महाराज जी अंधेरा हो गया, अब चलें हम लोग। और लोग परेशान कि महाराज जी वो कहाँ चले गए, अब तक लौट के नहीं है। तो हम महाराज जी का हाथ पकड़कर वहाँ से लाए। वो इतने प्रेम विह्वल थे कि उनको होश नहीं था। हाथ पकड़े पकड़े फिर हम लोग शांति से धीरे धीरे चले आए। जब महाराज जी प्रकृतिस्थ हुए, सावधान हुए, तो हमने कहा महाराज जी क्या हो गया। तो महाराज जी बोले पर्वत को देख करके, लताओं को, वृक्षों को देख करके नित्य निकुंज की स्मृति हो आई। वृंदावन की ये लगा के साक्षात बिहारी जी का, बिहारिणी जी का निकुंज भवन प्रकट है, और बस उसी का अनुभव करते करते फिर हमको होश ही नहीं रहा। अब देखो कहाँ है वृंदावन, कहाँ है रानी खेत। वहाँ के वृक्ष लता पता को देखकर वो वृंदावन में चले गए, वृंदावन की लीला में चले गए। इसको कहते हैं कृपा। तो ये कृपा की अनुभूति ही प्रेम को जगाती है। कृपा की अनुभूति ही प्रेम को जगाती है। कृपा तो सभी जीवों पर है। कृपा की अनुभूति कृपा की अनुभूति प्रेम को जगाती है। कृपा की अनुभूति कैसे होगी? भजन करो तो कृपा का अनुभव होगा। कैसे भजन करें? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। कृपा तो करते हैं, पर कृपा का अनुभव कब होगा? जब मन से, वाणी से, क्रिया से छल कपट छोड़कर, चतुराई छोड़कर, गुरुजनों के चरणों में रहकर निश्चल निष्कपट व्यवहार करते हुए भजन करोगे तो भगवान की कृपा का अनुभव होगा, प्रेम का उदय होगा। और प्रेम का उदय होते ही क्या कहना, फिर तो जीव धन्य अति धन्य हो जाता है। प्रेम और भगवान दो थोड़े ही है, एक ही है। प्रेम मिल गया मानो साक्षात ठाकुर जी ही मिल गए। तो बिना कृपा के भवरोग का नाश संभव नहीं है।